हमने गुज़िश्ता क्लास में देखा कि हम यूज इफेक्ट का यूज क्यों करते हैं और हमारे पास यूज इफेक्ट होता क्या है। ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम किस तरीके से यूज इफेक्ट के साथ यूज इफेक्ट की डिपेंडेंसी यूज कर सकते हैं और किस तरीके से हम कंडीशंस को अप्लाई कर सकते हैं विद यूज इफेक्ट। ठीक है, सो गाइस इट विल बी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक फॉर टुडे कि जिसमें हम डीपली देखेंगे कि हम अगर कंडीशन बेस हम ये चाहते हैं कि हमारे कंपोनेंट में यूज इफेक्ट तब चले जब ये चेंज आ जाए। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू द चेंज और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन हम यूज इफेक्ट को चलाने चाहें तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, यूज इफेक्ट की डिपेंडेंसी। ठीक है, अच्छा एक चीज तो हमारे पास ये क्लियर हो गई है। सेकेंड चीज मैंने आपको बताया था कि यूज इफेक्ट जो है जब भी कंपोनेंट क्रिएट होता है तो यूज इफेक्ट कॉल होता है। ये जब जब हमारी स्टेट चेंज होती है तब तब यूज इफेक्ट कॉल होता है। दिस इज नॉट गुड। ठीक है, तो हमें कई सिचुएशन में ऐसा करना पड़ता है कि यूज इफेक्ट हर दफा कॉल ना हो, जस्ट वन टाइम ही कॉल हो। ठीक है, अगर आप अभी देखें तो हमारे पास जैसे ही मैंने स्क्रीन को रिफ्रेश किया तो मेरे पास क्या हुआ कि अगर मैं यहां लिख देता हूं CLG यूज इफेक्ट कॉल। ठीक है, अब ये देखें जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो मेरे पास यूज इफेक्ट कॉल हो गया। अब मैं स्टेट चेंज कर रहा हूं, मतलब वैल्यू चेंज कर रहा हूं तो ये यूज इफेक्ट कॉल होता जा रहा है। सो दिस इज नॉट गुड। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने इस चीज को देखना है। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ क्या लगाते हैं, डिपेंडेंसी। ठीक है, विच इज कॉल्ड एरे। ठीक है, यहाँ हम क्या लगा देंगे, एरे लगा देंगे। अब एरे लगाने से क्या होगा, एरे लगाने से ये होगा कि जब फर्स्ट टाइम हमारे पास कंपोनेंट रेंडर होगा तो तब ही हमारे पास यूज इफेक्ट चलेगा, उसके बाद हमारे पास यूज इफेक्ट नहीं चलेगा। फॉर एग्जांपल अब अगर हम यहाँ देखें तो ये देखें फर्स्ट टाइम हमारे पास स्टेट 0 है। अब यहाँ मैं क्या करता हूँ, अपडेट वैल्यू करता हूँ तो देखें यूज इफेक्ट कॉल हुआ। अब उसके बाद 1 हो रहा है तो हमारे पास यूज इफेक्ट कॉल नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या हो गया कि फर्स्ट टाइम कंपोनेंट के कॉल होने पे यूज इफेक्ट चला, देन नहीं चला। अच्छा सेकंड चीज, अब मैं ये चाहता हूं कि जब जब मेरा काउंट अपडेट हो, ठीक है, मींस मेरी स्टेट चेंज हो या एक स्पेसिफिक वेरिएबल चेंज हो या स्टेट चेंज हो तो हम तब यूज इफेक्ट को चलाना चाहते हैं। इट्स मीन यहाँ हमारे पास क्या चेंज हो रहा है कि काउंट की स्टेट चेंज हो रही है। ठीक है, तो यहाँ अगर हम लिख रहे हैं कि काउंट, ठीक है, अब यहाँ काउंट लिखने से मुराद ये होगा, मेरे यूज इफेक्ट ये समझेगा कि जब जब हमारे पास काउंट की स्टेट चेंज हो तब तक मेरे पास क्या चले, यूज इफेक्ट चले। ठीक है, अब अगर हम इसको प्रैक्टिकली देखें तो अब यहाँ देखें यूज इफेक्ट कॉल फर्स्ट दफा चल गया। ठीक है, अब जब जब मेरी स्टेट चेंज होगी तब तक ये हमारे पास यूज इफेक्ट कॉल होता रहेगा। ठीक है, इट इज क्लियर। तो ये सिंपल हमारे पास डिपेंडेंसीज का कॉन्सेप्ट था। सेकंड चीज मैंने ये कहा कि हम इस क्लास में सीखेंगे कि हम किस तरीके से यूज इफेक्ट के साथ कंडीशन लगा सकते हैं। अच्छा, आप अगर यहाँ देखेंगे तो जब हमारे पास मैसेंजर हो या व्हाट्सएप हो तो अगर चैट हमारे पास 0 हो तो यहाँ हमारे पास कुछ भी दिखाई नहीं देता। ठीक है, तो हम यहाँ ऐसी क्या कंडीशन अप्लाई करें कि अगर हमारे पास काउंट 0 तो यहाँ कुछ भी ना दिखाई दे, सिर्फ चैट ही दिखाई दे। तो उसके लिए अगर हम इससे पहले इफ लगा दें कि यूज इफेक्ट से पहले कि इफ काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, ठीक है, तो हमारे ये यूज इफेक्ट चले। तो मतलब अगर इस पूरे यूज इफेक्ट को मैं यहाँ उठा के ले आऊं और यूं देखूं तो क्या ये चलेगा, सो ये नहीं चलेगा। तो ये हमें पहले रिएक्ट की डॉक्यूमेंटेशन अलाउ नहीं करती कि आप इस तरीके से इस कंडीशन नहीं लिख सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे इस कंडीशन को यूज इफेक्ट के अंदर लिखना होगा कि अगर जब भी काउंट की वैल्यू हमारे पास क्या हो, 1 से ज्यादा हो तो हमारे पास क्या चल जाए, ये डॉक्यूमेंट टाइटल चल जाए। ठीक है, अगर 1 से ज्यादा होगी तो वो चैट 1 2 3 यूं करके दिखाएगा। एल्स इसके अलावा अगर हमारे पास जो है वो काउंट जो है वो 1 से कम होगा तो हमारे पास क्या आएगा, सिंपल, हमारे पास सिंपल क्या आएगा, चैट आएगा। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, अच्छा अब ये देखिए हमारे पास काउंट 0 तो यहाँ चैट आ रहा है। अगर मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ इसको
अपडेट कर देता हूं तो 1, तो यहाँ 1 2 3। ठीक है, आपने देखा कि किस तरीके से हमने इसके साथ डील किया। अच्छा, एक चीज तो हमारे पास ये हो गई। सेकेंड चीज, हम अपने सिंगल कंपोनेंट पे मल्टीपल यूज इफेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक और यूज इफेक्ट यूज करूं तो नाउ द क्वेश्चन इज, सवाल ये है कि मुझे बताइए कि हमारे पास यहाँ पहले कौन सा यूज इफेक्ट चलेगा। ठीक है, अब एक यूज इफेक्ट मेरे पास ये है और एक यूज इफेक्ट ये है। तो आइए जरा इसको मैं अगर कंसोल करवा देता हूं और यहाँ लिख देते हैं यूज इफेक्ट 2। ठीक है, तो आपके हिसाब से पहले ये चलेगा, ये चलेगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो इसको अगर हम यहाँ से रिफ्रेश करें तो देखें यूज इफेक्ट कॉल मींस कि ये सिक्वेंशियली चल रहा है। तो पहले हमारे पास क्या चलेगा, पहले हमारे पास यूज इफेक्ट कॉल कहाँ है, हमारे पास ये रहा। ठीक है, तो मतलब ऊपर वाला यूज इफेक्ट चला, देन हमारे पास क्या चला, नीचे वाला चला। अगर हमारे पास एक कंसोल हो यूज इफेक्ट के बाहर, ठीक है, अगर मैं यहाँ ये लिख रहा हूं तो कॉल आउटसाइड ऑफ यूज इफेक्ट। ठीक है, तो इस सूरत में मुझे बताएं पहले ये कंसोल चलेगा, ये सेकंड कंसोल यूज इफेक्ट वाला चलेगा या फर्स्ट यूज इफेक्ट वाला। सो आपने सोच लिया होगा। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि अगर हमारे पास जो आउटसाइड ऑफ यूज इफेक्ट कंसोल होगा वो पहले चलेगा। ठीक है, सो लेट्स सी, हम इसको कर देते हैं रिफ्रेश। ठीक है, तो ये देखें कॉल आउटसाइड ऑफ यूज इफेक्ट पहले चला, फिर पहला वाला यूज इफेक्ट चला और फिर दूसरा वाला यूज इफेक्ट चला। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।